प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब तोते के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तोता बिना कुछ खाए पिए लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब रहे हैं और रमला फ़िलिस्तीन में मौजूद है। हज़रत लुकमान हकीम नबी थे या नहीं, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। हकीम लुकमान की हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। इनमें से एक वाक़या आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ यानी हर बेज़ुबान पर ज़बान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं या हमसे इस मर्ज़ की शिफा पालो। दोस्तों, हज़रत हकीम लुकमान के हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे कलाम किया करता था, यानी इनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों के साथ एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थकावट के 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। यानी अगर तोता वो दवा खा लेता तो बगैर कुछ खाए पिए और बिना किसी थकावट के 6 महीने तक लगातार उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार की, जिसमें से एक उन्होंने इस तोते को खिला दी और दूसरी उसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाने से 6 महीने तक बगैर किसी थकावट के और बगैर किसी भूख प्यास के तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत भी की, अगर तुम्हें कहीं पर भी थोड़ी सी भूख या प्यास थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से अपना वापसी का सफ़र पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान को जारी कर दिया। तोता लगातार 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन अभी तक इसे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया था, यानी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो तोता जा चुका था वहाँ समंदर का दूसरा किनारा तो दूर की बात, उसके आसपास दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई पहाड़ जिनके ऊपर बैठकर वो सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार इसे समंदर में एक चट्टान नजर आई। तोता इसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी ये नहीं पता था कि ये चट्टान नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में इसने थोड़ी सी हरकत की, यानी मछली ने हरकत की, तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इससे कलाम करने लगी, बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ को ज़ुबान थी। इसीलिए मछली ने इससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो। तोते ने कहा तुम कौन हो, तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह ताला की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे लुकमान हकीम ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ पर मौजूद है? तो मछली ने कहा
तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो यहाँ कोई पहाड़ है और ना ही कोई दरख्त जिनके ऊपर बैठकर तुम सांस लेकर यहाँ तक पहुँच सको। तब तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा इस मछली को बता दिया। तब मछली ने कहा कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हें पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तोते ने कहा ठीक है, आप मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा कि मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तो तोते ने ऐसा ही किया और वो मछली की पीठ के ऊपर बैठ गया और मछली ने अपनी करवट को बदला और तोते को उस जगह पहुंचा दिया जिस जगह से पहुंचने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता मछली की पीठ पर बैठ गया, मछली ने अपनी करवट को बदला और जहाँ से वो 6 महीने से उड़ता हुआ आया था मछली ने उसे उसी किनारे पर फेंक दिया। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहाँ से उड़ते हुए इसे 6 महीने लग गए, मछली ने इसे एक ही झटके में वहाँ पर कैसे पहुँचा दिया। और अभी मछली ये भी दावा कर रही थी कि इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास आया और उन्हें सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।